अब तुम्हें मेरे पे विश्वास है या नहीं? हाँ, विश्वास होना भी चाहिए, क्योंकि मैंने किसी के विश्वास को तोड़ा भी तो नहीं है। हाँ, नहीं समझे क्या? अपना विश्वास तो मेरे से स्वयं टूटता नहीं है, टूटना भी नहीं चाहिए और टूटने वाला भी नहीं है। मेरा विश्वास तो मेरे गुरुदेव हैं। और गुरुदेव से विश्वास टूटने का तो कोई मतलब ही नहीं होता। नहीं समझे क्या है? क्योंकि शिष्य तो वही होता है जो परमात्मा से भले की विश्वास तोड़ दे, लेकिन गुरु से विश्वास तोड़ने को कभी स्वप्न में भी सोचता नहीं है। इसलिए मैं तो अपने आप कभी विश्वास तोड़ ही नहीं सकता। नहीं समझे क्या? क्योंकि मेरे विश्वास मेरे गुरुदेव हैं। और रही तुम्हारी बात, तुम्हारे विश्वास को तो मैं बेखूबी निभाने जानता हूं। नहीं समझे क्या? तो निभा रहा हूं। नहीं समझे क्या? किसी को भी मैंने आज तक गलत कहा ही नहीं है, ठीक कहता हूं। और गलत को गलत कह दिया जाए तो बुरा भी नहीं होता। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी। क्या बोला रे? गलत को गलत कह दिया जाए कोई बुरा नहीं होता। नहीं समझे क्या? ठीक को गलत कहा जाए वो बहुत बुरा होता है। मैं ठीक को तो कभी गलत कह ही नहीं सकता। और मेरी नजरों में ठीक कौन होते हैं? जो मेरे गुरुदेव को सबसे ठीक समझते हैं। जयकारा सतगुरुदेव महाराज। मेरी नजरों में तो वही ठीक होते हैं, और ऐसे ठीकों को मैं कभी गलत क्यों कहूंगा? और जो गुरुदेव को ठीक नहीं समझते, अब देखो मैं कहना नहीं चाहता, क्योंकि कहना ही सब कुछ नहीं होता। लेकिन गुरुदेव तो कहते ही उन्हें हैं जो ठीक होते हैं। गुरुवाणी तो यही कहती है कि जो ठीक नहीं होते उन्हें तो गुरुदेव न कहना चाहिए, ना वो गुरुदेव होते। गुरुदेव तो गुरु शक्ति का नाम होता है, और गुरु शक्ति सच्चे पातशाह की होती है। बाकी तो सभी देव शक्तियों की शक्ति होती है। वो तो स्वयं उस परवरदिगार से शक्ति प्राप्त करते हैं। तो गुरु शक्ति तो उसे ही कहते हैं, उसमें तो कोई कमी नहीं होती। और कमी होनी भी नहीं चाहिए। यदि उनमें कमी होने लगी तो फिर कमी दूर कौन करेगा? कमी तो सभी में मिल जाती है। अहंकार करने की कमियां तो देवों में भी मिलती हैं। लेकिन धन्य है वो भगत जो इसीलिए अहंकार करते हैं
कि गुरुदेव हमारे से प्यार करते हैं, तो ये अहंकार हम अपने ऊपर नहीं कर रहे हो, बल्कि कालदेव के ऊपर कर रहे हैं कि कहते हैं तुम्हारे जैसा कोई अहंकारी नहीं है। आप जिसका दलन करना चाहते हैं, जिसका मरण करना चाहते हैं, कर ही देते हैं, लेकिन आपके अहंकार को भी फेल करने का अहंकार रखते हैं। गुरु प्यार को हृदय में बसा के जयकारा सतगुरुदेव महाराज। और ये सच्चाई है, जो गुरु हृदय को सबसे बड़ा हृदय मान के हृदय से प्रणाम करता है, तो कालदेव उसकी ओर क्यों नाराजगी की दृष्टि से देखेगा। और देख लो भाई बहनों, जो ये गुरु आरतियां ले रहे हैं ना, गुरु तो वो भी होते हैं, लेकिन कितनी बुरी मौत मारता है कालदेव इनको कि लोग आश्चर्य करते हैं कि ऐसी मौत तो साधारण जनों की भी नहीं होती। ये ज्योतियां लेने वालों की जब इतनी दर्दनाक मौत होती है, तो काल कहां डरता होगा इनसे। नहीं समझे क्या क्या बोला? क्योंकि काल जिससे डरता है भाई बहनों, उसकी मृत्यु हमेशा अच्छी स्थिति में होती है, तड़प तड़प के नहीं होती। संसारिक दृष्टि से गुरु प्यार में तड़पना तो पूजा होता है, और ऐसे तड़पने वाले को तो काल देवता कभी नाराजगी की दृष्टि से देखता भी नहीं है। तो गुरु तो कोई भी हो जाता है जो हमें उपदेश देने लग जाता है, चाहे वो गीता का दे, चाहे रामायण का दे, चाहे महाभारत का दे, लेकिन सुरक्षित तो नहीं होता। और जब तक जीव स्वयं सुरक्षित नहीं होता, गुरुवाणी के अनुसार तो उसे उपदेश देने का अधिकार भी नहीं होता। अब तो लोग उपदेश दे रहे हैं, उनके उपदेशों में भी लोग मारे जा रहे हैं। मैं तो अपने उपदेशों में भी सबकी संभाल करके रखता हूँ। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी। हाँ, नहीं समझे क्या है कि कोई बात नहीं, कोई ये तो ना कहे कि हमने उपदेश लिया नहीं है, लेकिन हमें दे तो रहे थे। नहीं समझे क्या है? तो जिनको दे रहे थे उनकी सुरक्षा तो करनी चाहिए है। तो सतगुरु तो रक्षा करते हैं, भले कि कोई उपदेश दे और वो ना ले, लेकिन फिर भी रक्षा करते हैं कि ये मेरा उपदेश नहीं ले रहे, मैंने दे तो रहा हूं। जयकारा सतगुरुदेव महाराज। और गुरुदेव सभी को अपना समझ करके उपदेश देते हैं, बेगाना समझ के नहीं। अब मैं आप सभी को दे रहा हूं, कोई नहीं ले वो तुम्हारी इच्छा, लेकिन बेगाना समझ के थोड़ा ना दे रहा हूं, अपना समझ के दे रहा हूं। तो वो क्या अपना, यदि कोई अपनों की रक्षा ना करे। जयकारा सतगुरुदेव महाराज। हाँ, नहीं समझे क्या है? अब लोग तो पता क्या कह देते हैं, भी अमुक धर्म गुरु के चरणों में बैठे अमुक को कष्ट आ गया, वो बेगाना होगा गुरु प्यार में, हो सकता है। लेकिन जब गुरु उपदेश देता है तो वो बेगाने समझ के तो नहीं देता भाई बहनों, वो तो अपना समझ के देता है। मैं भी तुम्हें अपना समझ करके दे रहा हूं, तो अपनों की रक्षा करनी चाहिए नहीं? मैं तो करता हूं।
तो अपने दरबार की बात कह रहा हूं, मैं तो अपने सत्संग की बात कह रहा हूं। मैं तो अपने दरबार में जब उपदेश देता हूं, सबसे पहले उनकी रक्षा करता हूं और बाद में उपदेश देना शुरू करता हूं। जयकारा सतगुरुदेव महाराज। हाँ, नहीं समझे क्या? अब देखो, गुरुवाणी के अनुसार तो उसे ही उपदेश देने का अधिकार है जो उपदेश देने वालों को, अपने चरणों में बैठे हुओं को सुरक्षित रखे। और जो नहीं रख सकता तो कोई बात नहीं, अच्छी सलाह देना बहुत अच्छी बात होती है, तो वो अच्छे सलाहकार होते हैं। हाँ, नहीं समझे क्या? तो अच्छे सलाहकारों का भी मान तो करना चाहिए। हाँ, नहीं समझे क्या? लेकिन सतगुरु का तो मतलब क्या होता है, जो सलाह तो अच्छी देता है लेकिन रक्षा भी करता है। अच्छा, तुम बताओ, तुम यहां बैठे हो और तुम्हारी रक्षा ना हो, तो गलत बात हो जाएगी। रक्षा तो होनी चाहिए। सत का दरबार है ना भाई, क्या समझे है? और सत के दरबार में तो सत्य में रक्षा होती है। हाँ, अब मैं तो गुरु भरोसे करता हूं, उन्हीं के भरोसे रहता हूं। तो रहो तुम भी उनके भरोसे। ताकि तुम्हारा भरोसा सदैव के लिए अटल हो जाए। भाई, तुम्हारी रक्षा करता हूं या नहीं? तुम्हारी आत्मा मानती है नहीं? और तुम्हें आत्मा से उपदेश देता हूं या नहीं? बाकी यदि तुम भी आत्मा से मान लेते हो तो मेरे आत्मीय बन जाते हो। हाँ, नहीं समझे क्या है? और आत्मियों की तो फिर पृथ्वी पे सदा रक्षा होती है। जो गुरु के आत्मीय बन जाते हैं उनकी तो पृथ्वी पे सदा रक्षा होती है। नहीं तो दरबार में उपदेश देने के समय सतगुरु सभी की रक्षा करते हैं, क्योंकि सतगुरु तो ये समझते हैं सारे मेरे अपने हैं। हाँ, नहीं समझे क्या है? और अपनों की तो रक्षा करनी भी चाहिए है। तो मेरा तो नहीं है ये गुण, तो गुरुदेव का है। मैं तो उनके जयकारे लगाता हूं कि पिता, आपके बच्चे हैं, आपकी वाणी कर रहा हूं, आप अपने बच्चों की रक्षा करें। और गुरुजी मानते हैं तब मैं उपदेश करने लग जाता हूं। जयकारा सतगुरुदेव महाराज। नहीं समझे क्या है? तो जब जयकारे लगाने से तुम्हारी रक्षा के लिए गुरुदेव मान जाते हैं तो मेरी रक्षा तो वो स्वयं कर रहे हैं। क्या बोला? हाँ, और जिसकी रक्षा स्वयं गुरुदेव कर रहे हो उनको तो पृथ्वी पे कभी आंच आनी भी नहीं चाहिए। अब तो शिष्यों को कम आती है। मैं तो कहता हूं किसी को भी ना आए, गुरुओं को ज्यादा आंचें आ रही हैं। और फिर
फिर भी लोग सोचते हैं ये आँच नहीं है, ये तो सत की आँच है। सत को कोई आँच नहीं होती। सांच को आँच नहीं, ऐसे बोलते हैं। सांच को आँच नहीं। आँच क्या होता है? जिसको काल धोखा दे देता है। सबसे बड़ी आँच तो यही होती है ना, काल धोखा दे देता है। अब तो काल भी धोखा दे देता है ना, फिर भी कहते हैं ये काल की आँच नहीं है, सत की आँच है। काल की आँच और सत की आँच अलग अलग होती है। सत की आँच जब तुम्हारे हृदय को छुएगी तो आप क्या कहेंगे? गुरु प्यार हृदय को छू रहा है, काल देवता तेरी आँच तो करोड़ों अरबों किलोमीटर से भी हमें देख भी नहीं सकती। जयकारा सतगुरुदेव। आना ही समझे क्या? तुम ऐसी शक्ति रखते हो और नहीं रखते तो समझो मैं तो तुम्हें अपना मान के उपदेश देता हूँ, तुम्हें मुझे अपना मान करके मेरा उपदेश ग्रहण नहीं करते। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी। मैं तो तुम्हें मानता ही अपना हूँ, बेगाना मान। ਇਹਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਜੋ ਚੱਲਦਾ ਉਹਨੂੰ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਜੋ ਚੱਲਦਾ ਉਹਨੂੰ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਾਨੀ ਜਾਨ ਹੈ ਕੁਰੜੀ ਵਾਲਾ, ਜਾਨੀ ਜਾਨ ਹੈ ਕੁਰੜੀ ਵਾਲਾ। ਜਾਣੇ ਹਾਲ ਸਭ ਦੇ ਦਿਲ ਦਾ। ਇਹਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਜੋ ਚੱਲਦਾ ਉਹਨੂੰ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਜੋ ਚੱਲਦਾ ਉਹਨੂੰ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਪਤੇ ਰੱਖਦਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਪਤੇ ਰੱਖਦਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਦੀਪਕ ਜਗਦਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਦੀਪਕ ਜਗਦਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਤਿਗੁਰ ਹੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਤਿਗੁਰ ਹੀ ਹੱਲ ਹੈ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ। ਇਹਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਜੋ ਚੱਲਦਾ ਉਹਨੂੰ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਜੋ ਚੱਲਦਾ ਉਹਨੂੰ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਾਨੀ ਜਾਨ ਹੈ ਆਪੇ ਜਾਣੇ ਹਾਲ ਸਭ ਦੇ ਦਿਲ ਦਾ। ਜਾਨੀ ਜਾਨ ਹੈ ਆਪੇ ਜਾਣ ਹਾਲ ਸਭ ਦੇ ਦਿਲ ਦਾ। ਇਹਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਜੋ ਚੱਲਦਾ ਉਹਨੂੰ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਜੋ ਚੱਲਦਾ ਉਹਨੂੰ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਨਾਦਾਨ ਪਾਵੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤੋਂ ਹਰ ਦਾਤ ਹੈ ਮੰਗਦਾ। ਨਾਦਾਨ ਪਾਵੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤੋਂ ਹਰ ਦਾਤ ਹੈ ਮੰਗਦਾ। ਪਰ ਭਗਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗਦਾ। ਪਰ ਭਗਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗਦਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ, ਸਤਿਗੁਰ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਹੱਲ ਹੈ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ। ਇਹਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਜੋ ਚੱਲਦਾ ਉਹਨੂੰ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਜੋ ਚੱਲਦਾ ਉਹਨੂੰ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ
कलदा नादान अपने सतगुर नूं कर देंदा सब अर्पण है नादान अपने सतगुर नूं कर देंदा सब अर्पण है नादान अपने सतगुर नूं कर देंदा सब अर्पण है इस दे लई अपना कुछ नहीं सतगुर दा तन मन तन है इस दे लई अपना कुछ नहीं सतगुर दा तन मन तन है देख के अपने सतगुर नूं देख के अपने सतगुर नूं नादान दा मन है खिड़दा ਇਹਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਜੋ ਚੱਲਦਾ ਉਹਨੂੰ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸਤ ਚੱਲਦਾ ਉਹਨੂੰ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸਤਿਗੁਰ ਹੈ ਓੰਕਾਰ ਸਵਰੂਪੇ ਨਾ ਦੇ ਨਦਾਨ ਬਣੀਏ ਸਤਿਗੁਰ ਹੈ ਓੰਕਾਰ ਸਵਰੂਪੇ ਨਾ ਦੇ ਨਦਾਨ ਬਣੀਏ आओ अनुकुड़ी वाले दे हर एक फरमान नू मनिए आओ अनुकुड़ी वाले दे हर एक फरमान नू मनिए मन दा जेड़ा वचन है ओनू मन दा जेड़ा वचन है ओनू काटा केड़ी गल दा जानी जान है आपे जान हाल सब दे दिल दा जानी जान है आपे जान हाल सब दे दिल दा तेरे वचना ते जो चलदा उन फिक्र नहीं करदा तेरे वचना ते जो चलदा उन फिक्र नहीं करदा जानी जान है आपे जान हाल सब दे दिल दा हाल सब दे दिल दा हाँ हाल सब दे दिल दा जयकारा मेरे सतगुरु भगवान जी दा बोल साचे दरबार की।